अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। ओके जी, लास्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने शॉर्टवेव डायथर्मी स्टार्ट की हुई थी। जी बच्चे, किसने बुलाया? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम वो हमारी बाकी टीचर्स ने कहा है कि असेसमेंट प्लान चेंज होगा, तो फिर वो असेसमेंट प्लान कब तक आएगा? हाँ जी बच्चे, मैंने आप लोगों को बताना था कि ये सिंस ऑनलाइन क्लासेस का जब स्टार्ट हुआ है तो अब वो असेसमेंट, ये जो आपके मिड्स और फाइनल्स हैं ये भी ये ऑनलाइन ही हो रहे हैं अभी तक, जो सुनने में आ रहा है। तो इट्स हाईली पॉसिबल कि क्विज की जो वेटेज है वो ऐड ना हो, मगर अभी ये भी एक है कि जिन्होंने क्विज ले लिया वो शायद वो अपने असेसमेंट प्लान में उसको कैरी कर सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है। तो कुछ दिन लगेंगे जो एक यूनिवर्सल समझ लो असेसमेंट प्लान आने में, जिसमें लाइक सारों का एक हो। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ, डेट वगैरह कंफर्म नहीं हुई। तो जैसे ही कंफर्म होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम अगर क्विज की वेटेज हुई तो फिर आप 2 in 1 में कर देंगे, मतलब एक और क्विज भी ले लेंगे ताकि बेस्ट ऑफ वन आप उसको नहीं, क्विज कंसीडर। मैंने एक ही रखना है। क्विज क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था और काफी टाइम के बाद लिया था, तो क्विज एक ही होगा। उसको नहीं मैं करूंगी, देख लेंगे कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जिनका ऑथेंटिक रीजन होगा। टाइमिंग आ जाती है मूडल पे कि किनका नहीं चला, अगर नहीं चला हुआ तो वो मैं कर लूंगी, कुछ ना कुछ फिक्र ना करो, ऐसी ओके। मार्क्स से निकलेंगे, ठीक है? ओके, सो लास्ट लेक्चर हमारा शॉर्टवेव डायथर्मी का था। शॉर्टवेव डायथर्मी में हमने मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन पढ़ा था कि दो तरीके से अब होता है शॉर्टवेव डायथर्मी। वी हैव कंडेंसर फील्ड मेथड, कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड एक ही होता है, एंड देन वी हैव केबल मेथड। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, सो चुप हो जाना। We have condenser field method and we have cable method. Condenser field method is also known as capacitor field method. ये आपके electrodes होते हैं condenser field method. These are the two electrodes that are placed on either side of the limb or the part to be treated. अब वो कह रहे हैं कि electrodes are placed on each side of the part to be treated and separated from skin by insulating material. ठीक है कि जो electrodes हैं they are placed on each side of the part to be treated, और ये एक दूसरे से स्किन से सेपरेट होते हैं by insulating material. Insulating material कोई भी हो सकता है, and sometimes that insulating material is even dry air, जो एयर पास कर रही होती है एनवायरनमेंट की। देखो यहाँ पे कोई भी एज सच मटीरियल नहीं है, तो दैट एक्ट एज, एक तो इसके ऊपर ही इलेक्ट्रोड्स के ऊपर ही लगा होता है इंसुलेटिंग मटेरियल। अगर तो वो नहीं लगा हुआ तो ये जो हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं इसके दरमियान में, लिम्फ के दरमियान में, स्किन के दरमियान में, तो जो एयर इन बिटवीन होती है दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन insulator. Electrodes act as a plate of condenser and patient tissue together with insulating material form dielectric.
अब वो कह रहे हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल प्लस पेशेंट टिश्यूज फॉर्म अ डाइइलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रोड्स जो है वो एज अ प्लेट ऑफ कंडेंसर यूज हो रहा है। कंडेंसर किसके कहते हैं? कैपेसिटर को कहते हैं। नाउ हियर इज द टर्म डाइइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक? डाइइलेक्ट्रिक, देखो, एक आप लोगों ने इंसुलेटर पढ़ा हुआ है। इंसुलेटर होता है कि दैट द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर कि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कोई डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है? करंट कैन नॉट पास थ्रू इट। डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ, या इट इज सिमिलर टू इंसुलेटर, क्योंकि इसमें जो आपका करंट है वो पास नहीं करता, मगर इसके मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शन हो जाती है एंड इट कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये पास तो नहीं करवाएगा, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो नहीं होगी, बट इट कैन स्टोर इट। सो मीडियर और सब्सटेंस दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल फोर्स विदाउट कंडक्शन। ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल फोर्स विदाउट कंडक्शन मींस के उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, जो जहाँ जिससे वो जो पास कर रही है उसमें से, मगर उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं हो रही, वो कंडक्ट नहीं कर पा। And it is a kind of insulator. All dielectrics are insulators, but all insulators are not dielectric. जरूरी नहीं है कि हर insulator में ये property हो कि वो charge hold कर सकता है, मगर हर dielectric is an insulator कि वो current pass नहीं करवाता, वो सिर्फ charges को hold करता है. It is an insulator, poor conductor of electricity, but an efficient supporter of electrostatic field. Now, what are they saying? Applicators are made of metal. ये उसकी बात हो रही है, जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं। दे आर मेड ऑफ मेटल इन केस इन अ प्लास्टिक और कार्बन इलेक्ट्रोड्स प्लेस बिटवीन फेल्ट पैड्स। अब ये पूरा एक बता रहे हैं कि जो एप्लीकेटर है जो उसके अंदर होता है आपके इलेक्ट्रोड के अंदर, दे आर ऑफ मेटल इन केस इन अ प्लास्टिक और कार्बन इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो प्लास्टिक या कार्बन के होते हैं, दैट आर प्लेस बिटवीन द फेल्ट पैड्स। AC current flows between the two plates and through the patient. As the current flows, charged particles in the tissues oscillate. The friction of the particles result in temperature increase. अब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हो नहीं रही, तब उनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है उसने कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी कन्वर्ट करनी है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हीट एनर्जी कन्वर्शन होती है शॉर्ट वेव डायथर्मी, बेसिकली यही है कि वो टिश्यूज में हीट प्रोड्यूस करती है। देखो, शॉर्ट वेव इसको थोड़ा करीब करती हूँ। ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है। शॉर्ट वेव डायथर्मी इज अ modality that provides deep heating via conversion of electromagnetic energy to thermal energy. Oscillation of high frequency electric and magnetic field produces movement of ions, rotation of polar molecules, and distortion of non-polar molecules, which result heat generation. आगे बताती हूँ कि ये क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, रोटेशन कैसे हो रही है, डिस्टॉर्शन कैसे हो रही है। ठीक हो गया? अब ये आपकी टाइप्स हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी की। ठीक है, 4 टाइप्स दिखाई हुई हैं उन लोगों ने, मॉडल दिखाया हुआ है। हर मॉडल जो है वो डिफरेंट है। जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होती जाती है वैसे वैसे डिफरेंशिएशंस थोड़ी बहुत फीचर्स में आते जाते हैं। इफेक्ट, अच्छा, ये जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है जनरली सुपरफिशियल हीटिंग भी करती है, बट इट इज आल्सो अ डीप हीटिंग मोडालिटी। अब इफेक्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आ रहे हैं? कंडक्टर पे आने हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे आने हैं, डायपोल्स पे आने हैं और इंसुलेटर पे आने हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। कंडक्टर ने क्या करना है? A material in which electrons can easily be displaced from their atoms, and when such a material lie in the varying electric field, there is a rapid oscillation, so a high frequency current is set up. अब जो करंट है वो सेटअप हो गया है, ठीक है? Electrolyte is a substance that contains ions. When electrical field is set up, electron moves in one direction, then in other. अब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें क्या होते हैं? आयंस होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। तो जो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर जाते हैं वन डायरेक्शन में। एज short wave diathermy current is very high, so it results in a vibration rather than actual movement of ions.
क्योंकि शॉर्ट वेव जो डायथर्मी होता है वो करंट जो है वो हाई होता है, हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में प्रॉपर मूवमेंट्स नहीं हो पाती, जस्ट वाइब्रेशंस हो रही होती है आयंस की। नाउ वी हैव डायपोल। डायपोल किसे कहते हैं? जिसमें डाई मीन्स टू एंड पोल्स पोल टू लाइक ऑपोजिट चार्ज्ड स्पेसेस। सो वहां जहां पे दो ऑपोजिट चार्ज्ड आयंस होते हैं, दैट इज अ डायपोल। मॉलिक्यूल्स एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बट कंसिस्ट ऑफ, देखो एक मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑलवेज टेंड टू सीक द न्यूट्रल पोजिशन। तो एक न्यूट्रल पोजीशन में तो वो रहते हैं, बट उनके अंदर बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्स, ठीक है, नेगेटिव आयंस। So as electric field changes its direction, the dipole swing around so that each end lies as far as possible from the electrode। मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उससे पॉजिटिव आयंस दूर हो जाते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उससे नेगेटिव आयंस दूर हो जाते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, सेम चार्ज रिपेल। ठीक हो गया? So there is rotation of dipoles as well as vibration of ions। अब देखो, rotation of dipoles आ गई, rotate होके जो alignment है opposite चली गई, मतलब जो same वाले electrodes हैं उसके पास से same वाले जो ions थे वो गायब हो गए। So rotation of dipoles आ गई and vibration of electrolytes आ गई, ठीक है। फिर insulator भी होता है वहां पे। In substance in which electrons are so firmly held by center they are not displaced, so such a field causes molecular distortion। इंसुलेटर अगर वो डाइलेक्ट्रिक होगा तो मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, जब हम शॉर्ट वेव डायथर्मी करंट ऑन करते हैं हमारे पास डायपोल्स की मूवमेंट आ रही होती है, एक डिस्टॉर्शन आ रही होती है, और तीसरा हमारे पास वाइब्रेशन आ रही होती है। ठीक हो गया? टिश्यू फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो क्या क्या है। टिश्यू फ्लूइड्स जो है, एक आपके पास इंसुलेटर हुआ हुआ है, हमने बात की कि इलेक्ट्रोड्स और स्किन टिश्यू के दरमियान हमारे पास इंसुलेटर होगा, डाइलेक्ट्रिक होता है यूजुअली, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंडक्टर हुआ जो हमारे टिश्यूज है। तीसरा हमारे पास क्या हुआ, जो टिश्यू फ्लूइड आएगा दरमियान में, वो आपके पास एज एन इलेक्ट्रोलाइट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों चीजें आ रही होंगी, मॉलिक्यूलर डिस्टॉर्शन हो रही होगी, रोटेशन ऑफ डायपोल्स हो रही होगी, और वाइब्रेशन ऑफ आयंस हो रही होगी। Tissue fluids are electrolytes, and when they are placed in an electric field, vibration of ions and rotation of dipoles take place. Other tissues as fat are insulated, so molecular distortion take place in them। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आ रही हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी की वजह से। So all these processes causes production of heat in accordance with Joule's law। तो जब ये डिस्टॉर्शन भी हो रही है, ये डायपोल्स की जो है मूवमेंट हो रही है, रोटेशन ऑफ डायपोल्स हो रही है, और तीसरा क्या हो रहा है, उम्म, और वाइब्रेशन हो रही है। तो इन तीन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास हीटिंग आ जाती है। अब एनर्जी ने कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट होना है, तो दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू योर थर्मल एनर्जी। थर्मल जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर रिलीजेस हीट। हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो जो हीट जनरेट होती है दैट इज अकॉर्डिंग विद जूल्स लॉ। सो आपकी हीट जनरेशन हो गई, और जब आपकी हीट जनरेशन हो गई ये कंडेंसर में, तो दिस इज द sole purpose of shortwave diathermy। So this was the remaining portion of our last lecture। अब जो लेक्चर है वो मैं करती हूँ स्टार्ट। नेक्स्ट वी हैव केबल इलेक्ट्रोड्स। अब एक तो हमने पढ़ लिया कि, नहीं एक मिनट, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं केबल इलेक्ट्रोड्स। केबल मेथड, ठीक है। पहले एक कंडेंसर मेथड था जो हमने पढ़ लिया। नाउ वी हैव केबल मेथड। केबल मेथड इस तरह का होता है जिसमें केबल्स यूज होती हैं इंस्टेड ऑफ योर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये देखो, ये शॉर्ट वेव डायथर्मी है और ये कॉइल यूज हो रही है। सो दिस इज बेसिकली केबल इलेक्ट्रोड्स या केबल मेथड, जिसमें जो आपके फ्लैट इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो यूज नहीं होते, केबल यूज हो रही होती है एज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ थिक इंसुलेटेड केबल, ठीक है,
कि जो आपके कंडेंसर मेथड में जो प्लेट्स थी, उनकी जगह आप क्या यूज हो रहा है, केबल यूज हो रही है। इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ थिक इंसुलेटेड केबल. Cable is coiled in relation to patient's tissues but separated from them by a layer of insulating material. के कॉइल होती है पेशेंट टिश्यूज के साथ, बट अगेन उसमें एक सेपरेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। अब दो चीजें हो रही होती हैं जब आपका करंट फ्लो कर रहा होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो रही है और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। ठीक है। क्योंकि जो कॉइल है वो रैप हुई हुई है, तो दो तरीकों से इफेक्ट आ रहे होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन इट्स एंड। ठीक है, जो एंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है और जो सेंटर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने क्या इफेक्ट देना है, वैसा ही इफेक्ट देना है जो कि आपका कंडेंसर मेथड में आया है, मतलब कि हीटिंग जनरेट हो जाएगी ड्यू टू वाइब्रेशन, डिस्टॉर्शन एंड डायपोल्स रोटेशन। ठीक है, सेम इफेक्ट आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक का। Electrodes consist of thick insulated cable. Cable is coiled in relationship to patient tissues and separated from them by a layer of insulating material. अब जैसे कि अच्छा ये हो गया कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो गई है बिटवीन द एंड्स मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अराउंड में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने क्या इफेक्ट देना है, सेम इफेक्ट देना है एज दैट ऑफ कंडेंसर फील्ड, कि उसमें हीट जनरेट हो जाएगी थ्रू जूल्स लॉ। Tissue which lie between the end of cables are in electrostatic field. Effects are same as that produced by condenser field method. It is possible to obtain heating of deeply placed structures of high impedance. High impedance होती है जो कि high resistance कर रही होती है ऑफर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फैट हो गया, तो इनमें हीट देना वैसे मुश्किल काम है। ठीक है, मगर अगर आप शॉर्ट वेव डायथर्मी यूज करते हो तो शॉर्ट वेव डायथर्मी आपको डीपली प्लेस स्ट्रक्चर्स या जो आपके हाई इम्पिडेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से हीट जनरेट करवा देती है। अब मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ने सेंटर में हीट अफेक्ट देना है, सेंटर में ज्यादा होती है, तो इट वेरीज एज करंट ऑसिलेट्स। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, ईएमएफ, दे आर प्रोड्यूस इन द कंडक्टर्स जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। It gives rise to eddies current. They are produced in tissues which lie close to the center of cable. Eddy current produce heat in the tissues of low impedance. अब मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना है, जो लो इम्पिडेंस के हैं आपके स्ट्रक्चर्स, उनमें करंट या उनमें हीट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट के थ्रू। एडी करंट क्या है कि जब आप ईएमएफ प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में तो स्मॉल करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। एडी करंट वो करंट होता है जो कि सेंटर ऑफ केबल में प्रोड्यूस होता है, जैसे कि आपका पूरा लिम्ब है, दिस इज अ लिम्ब। ठीक है, और ये आपका केबल हुई हुई है। ठीक हो गया, तो अ, ये जो सेंटर होगा ना, ये साइड्स पे ये साइड्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट हो गई, यहाँ पे वैसे ही हीट आ गई हाई इम्पिडेंस के स्ट्रक्चर्स में भी चली गई, जैसे कि आपकी कंडेंसर फील्ड मेथड के थ्रू जा रही है, और ये आपका सेंटर है। सो सेंटर में क्या होना है, एडी करंट जनरेट होना है। एडी करंट जनरेट होने की वजह से क्या होना है कि जो लो इम्पिडेंस के करंट है, लो इम्पिडेंस के स्ट्रक्चर्स है, वहां पे आपका करंट हीटिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। सो लो इम्पिडेंस क्या हो गई, जिसमें लो रेजिस्टेंस होती है, जैसे ब्लड वगैरह हो गया, इस तरह। ठीक है, so magnetic field heating of subcutaneous fat is avoided. Currents are produced primarily near the surface of conductor, मतलब सुपरफिशियली आपके जो करंट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं और वहीं पे हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आपके जो हाई इम्पिडेंस के करेक्ट होते हैं या डीपली प्लेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी बचत हो जाती है। सो अगर हमने कोई पार्ट ऐसा ट्रीट करना है जो कि लो इम्पिडेंस का है, ठीक है, और हमें पता है लो इम्पिडेंस के पार्ट है, तो हम उसको सेंटर में कॉइल करेंगे, कोशिश करेंगे उसका जो मेजर पार्ट है वो सेंटर में है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो और आपका लो इम्पिडेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें हीट जनरेट हो जाए।
Relative effect, if the cable is coiled round material of high impedance, electric field लास्ट में बात है predominate हो जाती है, और low impedance के अराउंड होगा तो magnetic field predominate हो जाएगी. Now we have a shortwave diathermy electrodes. Electrodes हमारे पास तीन types के होते हैं. We have capacitor electrode, condenser electrode, we have inductor electrodes. We have selection of appropriate electrode. Sorry, दो types के होते हैं, capacitor electrode और inductor electrodes. Selection of appropriate electrodes can influence the treatment. कि आपके electrodes जो हैं वो proper होने चाहिए. Capacitor में क्या होते हैं? Create stronger field, electric field, then the magnetic field. क्योंकि capacitor electrodes कौन से हैं? जिनमें हमारा वो condenser field method Joule's law के accordingly heat generate होती है. So they create stronger electric field than the magnetic field. Ions will be attracted or repelled depending on the charge of the pole. ये देखो, जो आपके पोल्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो आइंस हैं वो जो सेम इलेक्ट्रोड होंगे और सेम आइंस होंगे वो रिपेल हो जाएंगे, और जो डिफरेंट होंगे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे. Electric field is the line of force exerted on charged ion that cause movement from one pole to another. कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है. कैपेसिटर इलेक्ट्रोड्स कौन से हैं आपके? कंडेंसर इलेक्ट्रोड्स. एक मिनट, सॉरी. Okay. Capacitor electrodes place patience between electrodes and become part of circuit. As the current flow, it causes oscillation of the charged particle and thus increase temperature. क्योंकि पेशेंट का बॉडी फ्लूइड्स भी आ रहे हैं, पेशेंट के टिश्यूज भी आ रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल भी आ रहा है, तो जो सारे इफेक्ट्स मैंने बताए हैं, इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट आ रहा है, डायपोल पे इफेक्ट आ रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल पे इफेक्ट आ रहा है, जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक होता है, वो सारे इफेक्ट्स आते हैं. ठीक हो गया. कैपेसिटेंस आपकी डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पे एंड टिश्यू बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पे. ये कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, बिकॉज दिस इज वो अ बिट ट्रिकी. अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या है. ये जगमोहन है. ठीक है, जगमोहन में ये बहुत अच्छी लिखी हुई है, शॉर्ट वेव डायथर्मी हाई फ्रीक्वेंसी करंट है, चैप्टर नंबर 4. ठीक है, अब इसमें डायथर्मी पढ़ो कि पहले की तो होती क्या है, शॉर्ट वेव डायथर्मी, उसका प्रिंसिपल. मशीन सर्किट और पेशेंट सर्किट पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है. ठीक है, वर्किंग थोड़ी सी देख लेना कि किस तरह करता है. जो मेन आगे पास आएगा दैट इज मेथड ऑफ एप्लीकेशन. मेथड ऑफ एप्लीकेशन में यू हैव कैपेसिटर फील्ड मेथड एंड केबल मेथड. फिर उन्होंने बताया हुआ है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पे और टिश्यू बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स पे. तो ये जो है ये भी आगे बताएंगे और बताएंगे. ठीक है, ये कैपेसिटर फील्ड मेथड, कंडेंसर फील्ड मेथड, ये अच्छी तरह एक्सप्लेन किया हुआ है. ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि इंसुलेटर में क्या होना है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होना है, डाइलेक्ट्रिक किस तरह करता है, जूल्स लॉ प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह जनरेट होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स पे क्या इफेक्ट आता है, ये सारा बताया हुआ है. फिर उन्होंने बताया हुआ है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स कौन से होने चाहिए, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स कौन से होने चाहिए, स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए. सो अगर यहाँ से कर लोगे तो दिस विल बी बेटर. ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद ये सारा करके वी हैव केबल मेथड. ये सारा उन्होंने केबल मेथड बताया हुआ है. ठीक है, और फिर आपके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाते हैं. सो दिस इज अ गुड बुक, और इस पे लिखा भी अच्छा हुआ है, तो ये देख लेना. ये देख लेना, ये अच्छा लिखा हुआ है. अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले. एक्सक्यूज मी मैम. जी, मैम वो कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका नेट नहीं आ रहा तो वो पूछ रहे हैं आपको मेल कर दें अगर तो आप अटेंडेंस मार्क कर देंगे. नेट क्यों नहीं आ रहा? मैम ये तो मुझे नहीं पता. अच्छा, उनसे कॉल कर दो मेल. चलें, थैंक यू मैम. और मैं मैम मैं आप ये मैं ये नहीं कह रही कि मैं अटेंडेंस लगाऊंगी, बट आई विल सी के किसका इशू है और किसका नहीं है. ठीक है, मैम आपने जैसे ये अभी बताया जगमोहन से, आप काइंडली बाकी जो लेक्चर्स हैं उनका भी
चैप्टर नंबर इस तरह बता देंगी, क्योंकि मैं उस दिन पढ़ रही थी तो वो बहुत मम्बल जम्बल सी बुक है, मुझे समझ नहीं आया। मैम वाकई पढ़ते वक्त समझ नहीं लगती क्या कुछ उसमें पढ़ना है और क्या कुछ स्किप करना है। बता मैम दो उसके अंदर बहुत ज्यादा ये डिटेल में इतना लिखा हुआ है ना। अच्छा लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्यों समझ नहीं आई। कोई एक चैप्टर बताओ, कोई एक टॉपिक बताओ जिसको बताऊं। बताओ किसका बताऊं। मैम जिस तरह वो फेरेडिक करंट है, वो फेरेडिक Yes, करंट ma'am. का बता देती हूँ, कितना, ठीक है। उसका बता दे। ठीक है। कायनात, आंसर भट्टी और शहजादी। मुझे पूछ लो एक एक करके। मैम मैम वो मेरा मैम ना कोई हुआ था नेटवर्क की इशू की वजह से, क्योंकि मैं घर आई हुई थी, हैदराबाद में नेटवर्क का काफी इशू आ रहा है। तो मैंने आपको मेल भी की थी, आज मैं बड़ी मुश्किल से क्लास ले रही हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है, हो ही नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, आगे जितना भी ऑनलाइन होना है वो कैसे करोगे। पहले भी आपने अभी पेपर्स कैसे दिए हैं, जो दिए हैं। मगर आप फिक्र ना करो, अगर ऑथेंटिक इशू होगा तो मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगी, ऐसे क्विज में मार्क्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है। नो मैम, क्विज के मार्क्स ना लगाएं। मैं सिर्फ ये कि आप बेशक मुझसे ना ले कोई दूसरा क्विज ले ले, क्योंकि मैम यहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। मैं बच्चे आप हैदराबाद अब में मुझे बताओ, आप आगे क्या करोगी जब ऑनलाइन क्लासेस अब स्टार्ट हो गई हैं, वापस आ जाऊंगी, ऑनलाइन असेसमेंट होगा तो। वापस चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू। हॉस्टल वालों से बात होगी, कल मैंने वापस चले जाना है। अच्छा चलो, हाँ मैं जी देख लूंगी। ठीक है मैम, मैंने आपको मेल भी की थी 2 दफा। जब मैं क्विज के मार्क्स लगाऊंगी ना, मुझे तब बताना, ठीक है। या ठीक है बल्कि किस नाम से मेल की हुई है मैं चेक भी कर लूंगी। कायनात के नाम से। सॉरी। कायनात। ठीक हो गया। एनीवन एल्स जी बच्चे। मैम मैंने भी मैम आपको मेल की है, पर आपने क्या रिस्पॉन्स इशू नहीं है, किया। क्या इशू है। मैम अगर मुझे ऑथेंटिक लगेगा तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। हर बच्चे ने मुझे कहा हुआ है कि क्विज दोबारा ले ले, तो ये नहीं हो सकता, दोबारा क्विज नहीं होगा। 2 into 1 कोई बेस्ट वेस्ट नहीं अभी चूज हो रहा। मैं देखूंगी क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली फिर रख लूंगी 2 into 1, या अभी असेसमेंट प्लान आने दो, अगर क्विज इंक्लूड ही ना हुआ तो फिर तो इशू ही कोई नहीं है, ठीक है। मगर अगर कोई इंटरनेट का इशू बता रहा है या कोई इस तरह के इश्यूज बता रहा है, स्लो था या जो भी था, तो दैट्स नॉट माई हेडेक। मैं दोबारा क्विज लूंगी, वो दोबारा स्लो हो जाएगा, आप लोगों का नहीं होएगा, दूसरे बच्चों का हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि अपने जो नेट इश्यूज हैं वो रिजॉल्व करके आए, ठीक है। मैम इससे मैम पहले भी लास्ट मैम क्लास आयशा में मुझे भी आपसे किया था, तब ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन अभी घर पे है ना, तो वो बिल्कुल ही नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मैं ना ये लेक्चर साथ साथ अपलोड भी कर देती हूँ अभी। ये अब ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ रहे हैं, तो मैं इसका ऑडियो और जो लेक्चर्स हैं वो मूडल पे अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह सैटरडे तक। तो आप लोग लेक्चर्स ले लेना इतना, वरना इशू कोई नहीं है, ठीक है। अभी का कोई इशू नहीं है जी। और मैम कौन कल पूछ की रहा है। मीटिंग में तो मैम वैसे भी वो क्विज़ कैंसिल हो गए हैं। क्या कैंसिल हो गया। क्विज़िस मैम, मतलब अब क्विज़िस नहीं हाँ होंगे, मतलब एक जो मेजर अभी तक असाइनमेंट हुआ सुना है, करेगी। बिल्कुल अभी जो सुना है वो यही सुना है कि जो क्विजेस हुए हैं वो कैंसिल हो गए हैं, मगर जिन लोगों ने ले लिए हुए हैं क्विजेस, उनके बारे में है कि कुछ ना कुछ उनका मतलब क्विज को कंपनसेट करने के लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आएगा। अभी उसकी कंफर्म नहीं आई। मैम जो हमारे मॉलिक्यूलर की टीचर हैं, उन्होंने ये की कि क्विज कैंसिल कर दी है, जो मेजर असाइनमेंट होगी। देखो क्या होता है, अब जब असेसमेंट प्लान आएगा तो फिर बहुत प्रॉपर पता चलेगा ओके मैम। जी। और बच्चे किसी ने पूछना है। चलो मैं फिर ना वो बता देती हूँ फेरेडिक करंट के बारे में, ठीक है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर 1 मिनट कर लूँ। अच्छा जी, ये आपकी बुक है जगमोहन, ठीक है। अब इसमें जो आपके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, सबसे तो आप
पहले आपने वो देखना है लो फ्रीक्वेंसी करंट। ये हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट हुआ हुआ है और ये आपका डायथर्मी यूज हो रहा है, ठीक है। ये जो आपने बाद में पढ़ा है वो ये पढ़ा हुआ है सुपरफिशिंग हीटिंग मोडालिटीज, जिसमें आपका पैराफिन वैक्स बाथ थेरेपी आपने पढ़ ली हुई है, ठीक है। फिर आपने ये पढ़ा हुआ है क्रायोथेरेपी, जिसमें ये सारा जो भी थोड़ा बहुत पढ़ना था, डेंजर्स कॉन्ट्राइंडिकेशन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ये आप पढ़ चुके हुए हो। फिर यहाँ पे एंटोफोरेसिस भी होगा कहीं पे, वो भी बता देती हूँ। चलो, अब जो फिलहाल जो अभी हम बात कर रहे हैं वो बात हो रही है लो फ्रीक्वेंसी करंट की। तो लो फ्रीक्वेंसी करंट स्टार्ट हो गया पेज नंबर 75 से, ठीक है। पेज 75 निकाल लो। ये आ गया पेज 75 जी। ये आपके आ गए करंट्स, लो फ्रीक्वेंसी करंट। अब इसमें आपने फैराडे का टाइप करंट, मॉडिफाइड फैराडे करंट, ये चीज पढ़ ली। फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है, पल्स करंट क्या है, ये चीजें आ गई। देन आप में ये साइनोसाइडल करंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप में आ जाएगा ये नर्व ट्रांसमिशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों ने देखने हैं कि रेक्टेंगुलर ग्राफ कैसा होता है, सॉटूथ ट्रायंगुलर कैसा होता है, ट्रेपेजॉइडल कैसा होता है, सिर्फ ये देखना है। जो आपकी मॉडिफिकेशन हुई हुई है लो फ्रिक्वेंसी करंट की या डायरेक्ट करंट की, वो किस तरह की है, ठीक है। फिर आपने देख लेना है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व्स देखनी है, अकोमोडेशन हमने पढ़ी हुई है वो देखनी है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखनी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन देखना है। फिर हमने सैडन्स क्लासिफिकेशन अभी पीछे पढ़ी है कहीं पे, तो ये आपको पता होना चाहिए न्यूरोप्रेक्सिया, एक्सोनोटोमेसिस, न्यूरोटोमेसिस क्या है। फिर आपके पास आ जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना, ठीक है, जो मैं छोड़ रही हूँ वो हमने नहीं करना। फिर आपके पास आ जाएगा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस फॉर द यूज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट, ये सारा करना है पॉइंट्स, ठीक हो गया। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ये सारे करने हैं। ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि किन कंडीशंस में पेशेंट जो है वो फैराडिक करंट यूज कर सकता है, ठीक है। परफॉर्मा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर बस ये फिर स्पेसिफिक आ गया मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ठीक है, तो ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आगे कंडीशंस आ गई हैं, ठीक है। फेशियल नर्व स्टिमुलेशन एक दफा देख लेना, ये थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए आपको, वो मोटर पॉइंट्स आने चाहिए, वो मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है। फिर आपने ये सारा छोड़ दिया, देन आपने देखना है फैराडिज्म अंडर प्रेशर, ये आना चाहिए, इसको पढ़ लेना। फैराडिज्म अंडर प्रेशर को, फैराडिक फुटपाथ को पढ़ लेना। और ये आपके मोटर पॉइंट्स हैं, ये मोटर पॉइंट्स आने चाहिए आप लोगों को। फिर हमारे पास ट्रेंड ड्यूरेशन कर्व आता है, ये पढ़ना है। ये देखो ये सैडन्स क्लासिफिकेशन दोबारा आ गई है, तो अगर वहां से पढ़नी है वहां से पढ़ लो, यहाँ से पढ़नी है यहाँ से पढ़ लो। ये सारा पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा पढ़ना है ट्रेंड ड्यूरेशन कर्व पे ये होता क्या है, दैट्स इट। ये सिर्फ फर्स्ट पेज। फिर ये शेप ऑफ द कर्व देख लेना। अगर आप लोगों ने वहां से ये लेक्चर से देखना है तो लेक्चर से देख लो, यहाँ से देखना है यहाँ से देख लो। यहाँ पे जरा रीजनिंग दी हुई है, ये किंक अगर याद हो, रियो बेस याद हो, क्रोनेक्सी याद हो, ये आने चाहिए। और ये आपका इंटोफोरेसिस आ गया, जो इंटोफोरेसिस के हमने लेक्चर्स पढ़े थे। या इंटोफोरेसिस सारे आने चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव आइंस आ गए जो हमने पढ़े थे, ठीक है। ये आपका टेंस आ गया, ये सारा लो में ही है। टेंस हम पढ़ चुके हैं ना, ये टेंस के लिए हमने पढ़ना है। ये पेन गेट थ्योरी आ गई, ये सारी आपकी पेन गेट थ्योरी है। हाई टेंस लो टेंस आ गया, मेथड्स इंडिकेशन, ये सारा टेंस है। ये नहीं कुछ करना, ये वाला नहीं करना, माइक्रो करंट वगैरह, सही है। तो ये जो आपका जितना भी कवर हो रहा है टेंस और इंटरफेरेंसेस, जो डिफरेंट टॉपिक्स थे, वो सारा आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक हो गया। उसका भी बता देती हूँ, ये क्रायोथेरेपी वगैरह। रुको, क्रायोथेरेपी आपके एंड में है कहीं पे।
ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, ये भी हमने पढ़नी है, तो इसका मैं उसके साथ ही बता दूंगी, मुझे याद कराना। ये इलेक्ट्रोमायोग्राफी है, ये भी हमने पढ़नी है। बायो फीडबैक पढ़ा नहीं है, वो इंक्लूडेड नहीं है। क्रायोथेरेपी आ गई। क्रायोथेरेपी में ये स्टार्ट पढ़ना है, साइज, ये सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, ये पॉइंट्स में सब कुछ कवर हो जाएगा। ये उसकी एप्लीकेशन के तरीके हैं कि किस तरह टेक्निक्स हैं आपकी, कि किस तरह आपने आइस पैक जो है वो अप्लाई करना है, ये हमने पढ़ लेना है। और ये पढ़ना है लुईस हंटिंग इफेक्ट क्या होता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, डेंजर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हर चीज के करने हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी। ठीक है, ये परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एंकल स्प्रेन, ये जो दिया हुआ है ना, मसल कंफ्यूजन, एंकल स्प्रेन, ये इस सेंस में देख लेना कि आपको इसका सिनेरियो आ सकता है। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वैसे नहीं आएगा मगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ट्रीटमेंट के लिहाज से कि क्या यूज होगा इसके। आपके पास एक पेशेंट आया है कॉन्फ्यूजन, ये देखो जैसे ये लिखा हुआ है क्लिनिकल फीचर्स है। ठीक है, अब मैं कहूंगी कि आपके पास एक एक पेशेंट आया है विद कॉन्फ्यूजन, hematoma, and investigations show that the x-rays are normal, तो what will be the first line treatment? तो वो आपका कोल्ड पैक होगा। ठीक है, इस तरह आ सकता है। क्रायोथेरेपी हो गई, और टेंस वगैरह हमने वहीं पे पढ़ लिया। ठीक है, और एक पैराफिन वैक्स बाथ रह गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह। अच्छा, ये सारा आपका इलेक्ट्रो 2 में है, पैराफिन वैक्स बाथ रहता है। एक्सक्यूज मी मैम, जी, मैम आंसर भट्टी को अनम्यूट कर दें, वो काफी देर से कह रही है। मैं करती हूँ, कर देती हूँ। ये पैराफिन वैक्स बात आ गया, पैराफिन वैक्स बात करना है। ये आपके मेथड्स आ गए, टेक्निक्स आ गई किस तरह करनी है, परफॉर्मा छोड़ देना है, और ये अफेक्ट्स कैन यूज इट। तो ये अच्छा बस ये हो गया, इतना ही था पैराफिन वैक्स बात। हाइड्रोकोलेटर्स पढ़े हैं आप लोगों ने? आई गेस पढ़े हैं। तो ये जो है ना, ये अफेक्ट एंड यूजेस आ जाएगा पैराफिन वैक्स बात के लिए भी। हाँ, ये सारे पढ़े हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग बाथ पैड्स आ जाएंगे, वर्लपूल पैड आ जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट बाथ आ जाएगा, बस और नहीं कुछ आना। ठीक है, हीलियोथेरेपी का बस ये पता होना चाहिए, हीलियम मींस सन एंड थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, दैट्स इट। इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना कि ये होते क्या है बेसिकली, बस ये इफेक्ट्स है, हाइड्रोकोलेटर्स एंड ये पैराफिन वैक्स बात है बस, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक हो गया? अच्छा जी, आंसा भट्टी, आंसा भट्टी हो गई जी अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी बच्चे। मैम मेरा एक्चुअली इंटरनेट का इशू आ रहा था सुबह से, तो मैम मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया आज। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मैं वो अपलोड कर दूंगी ना रिकॉर्डिंग्स, तो देख लीजिएगा। ठीक है, या ओके अगर मैम। सुननी है तो दूसरे उसमें आ जाना स्लॉट में, ओके मैम। मैम और अटेंडेंस? वो हो जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। कोमल अमीन जी बच्चे बोलो, शहजादी कही हो, मैम एक एक करके बोलो। शहजादी आप बोलो पहले, शहजादी कही हो। मैम हमने कहा ड्राई स्किन जो होती है वो इंसुलेटेड होती है हमारी, तो फिर ड्राई हम स्किन, इलेक्ट्रोड के ड्राई बीच में एयर, नहीं नहीं, ड्राई एयर स्किन नहीं मैंने कहा। वो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था ना कि हमारी स्किन जब तक ड्राई होगी तो वो कंडक्शन नहीं करती है, हम्म। तो फिर हम इलेक्ट्रोड्स के बीच में इंसुलेशन क्यों लगा रहे हैं? बच्चे वो तो एक बात हो गई थी ना कि स्किन में आपकी जब जनरेशन हो रही होती है तो स्किन वो करंट कंडक्शन की बात नहीं हुई थी ड्राई स्किन की, वो करंट लगने की बात हुई थी। हमें करंट लगता नहीं है, ठीक है, वो जो शॉक वाली बात हुई थी, मगर वो कंडक्ट तो कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। फैट भी अगर है तो फैट में कितनी हाई रेजिस्टेंस होती है, जैसे स्किन में हाई रेजिस्टेंस होती है, मगर वो समवेयर इलेक्ट्रिक करंट तो आगे से वो कर ही रही होती है, वो कंडक्ट। जो हमने बात की थी ना, वो इस पे बात की थी कि वो ना हो, अम, जो शॉक। जो आप, हाँ, शॉक ना लगे, हमने इस सेंस में बात की थी ड्राई स्किन की। ओके, थैंक यू।
वेलकम। कोमल जी मैम, वो मतलब जिस तरह हम लोगों का ये सेमेस्टर ऑनलाइन है, तो ये लास्ट वाला भी मतलब काफ़ी एक्सटेंड हुआ था, तो ये सेमेस्टर यानी अपने टाइम पे एंड होगा या इसके भी चांसेस हैं ये एक्सटेंड होगा? मतलब देखो अभी तो कोई वो आई नहीं है डेडलाइंस वगैरह न्यू ऑनलाइन के हिसाब से। अभी तो जी पुरानी ही लास्ट लेटेस्ट है, तो जैसे ही न्यू आएंगी ना फिर उसके अकॉर्डिंगली पता चलेगा कि क्या होगा क्या ओके। नहीं। मैम हम लोगों के अभी आप कह रही थी एंड होने कितने लेक्चर्स और हैं अ, इलेक्ट्रोथेरेपी के? 4 रह गए होंगे, 4 से 5, 4 ओके हैं उसके बाद शायद। ओके ओके मैम, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद? हाँ 4 या 5 है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट है आपका। ओके मैम। ओके, बस और तो नहीं है कोई। चलो ठीक है, लेक्चर में सेंड कर देती हूँ, ये पढ़ के आइएगा फिर। बल्कि लेक्चर से ना पढ़ो, बुक से पढ़ के आना। ये जो मैंने बताया ना, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड्स, स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एक पेज है, ये बुक से देख के आइएगा, ठीक है जी। अक्सा भट्ट, अक्सा भट्ट जी बच्चे। आप मैंने अनम्यूट किया है। बच्चे मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलो। पता नहीं कहाँ गई है। चले ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।